A very good morning to everyone. The topic that we have got for discussion today is a serious topic to discuss on, and we are going to talk about targeted killings in Jammu and Kashmir. You must have watched a movie based on Kashmiri Pandits, and it was in news these days, and because of which many of the people were protesting. And you must have gone across the history of Jammu and Kashmir where many of the innocent people were killed and they were forced to leave Kashmir in 1990s. But the same type of situation is being seen nowadays. Since revocation of Article 370 from Jammu and Kashmir, it has been granted a special status, and now it was hoped that the situation will be totally normal, but it is just opposite to the situation that we have thought of. And now once again many of the people or Kashmiri Pandits are becoming prey to violence and they are compelled to leave the Ghati. And this is what we are going to talk about in this very editorial, and you will come to know about the situation and the condition of the people living over there. So without wasting the time, let me start this editorial with the heading, and it is Grim Turn. Now I will be flexible in speaking in Hindi too, and Grim stands for serious, that is गंभीर, टर्न का मतलब उलट जाना. जैसा कि मैंने समझाया आपको कि सिचुएशन कुछ हद तक नॉर्मल होता जा रहा था. आपको पता होगा कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा दिया गया था, यानी इसका रिवोकेशन हुआ था. हटाना मतलब क्या होता है? रिवोकेट करना. इसका रिवोकेशन हुआ था 370 आर्टिकल का 5 अगस्त 2019 को. तब से ऐसी आशा की जा रही थी कि सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मल होगा. हालांकि कई दिनों तक लोगों को नज़रबंद करके रखा गया, सारे सिचुएशंस नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन फिर से एक बार वहाँ पे घाटी में टारगेटेड किलिंग्स हो रहे हैं. कश्मीरी और या कह लो कि हिंदू को टारगेट करके उसको मारा जा रहा है. और ये सिचुएशन एक ग्रीम है. ग्रीम का मतलब गंभीर टर्न फिर से हो गया है. ऐसा 1990 के काल में हुआ था जब हज़ारों हज़ार कश्मीरी पंडित अपने घर बार सब छोड़ करके वहाँ से निकल गए थे. इसी के बारे में पूरा एडिटोरियल है, आगे देखते हैं. द रिमूवल ऑफ, रिमूवल मतलब हटाना, रिवोकेट करना. The removal of a special status has seen the beginning of fresh challenges in Kashmir. जो स्पेशल स्टेटस जो कश्मीर को मिला हुआ था उसको छीन लिया, हटा लिया गया धारा 370 के तहत. इससे ऐसा लग रहा है कि एक बिगनिंग है फ्रेश चैलेंजेज का, एक नई चुनौती की शुरुआत हो गई है कश्मीर में. यानी स्पेशल स्टेटस जो इसका था उससे वापस लेने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि एक शुरुआत हो गई है नए चैलेंजेज की, नए चुनौतियों की कश्मीर में. अब कुछ हम लोग आंकड़ा देखते हैं टारगेटेड किलिंग्स के. 9 civilians have been killed in targeted killings by militants in the past 22 days in Kashmir. करीब 9 सिविलियंस हैं जिनकी मौत हो गई है टारगेटेड किलिंग्स में. किसके द्वारा? मिलिटेंट्स के द्वारा, जो उपद्रववादी हैं, उग्रवादी हैं वहाँ के, उनके द्वारा. ये पिछले 22 दिनों का आंकड़ा है, इंक्लूडिंग अ कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय, जिसमें एक कश्मीरी पंडित जो एक एम्प्लॉय था वहाँ, उसकी भी मौत हो गई. अ हिंदू स्कॉलर, स्कूल टीचर, इसमें एक हिंदू स्कूल टीचर भी शामिल है. कहाँ से? फ्रॉम जम्मू. एंड अ बैंक मैनेजर फ्रॉम राजस्थान, इसमें एक बैंक मैनेजर की भी हत्या कर दी गई. दिस हैड ट्रिगर्ड अ वेव ऑफ प्रोटेस्ट इन वैली. ये जो घटना घटी है इसने ट्रिगर कर दिया है. ट्रिगर का मतलब होता है किसी चीज़ को उकसाना, बढ़ाना. अ वेव ऑफ प्रोटेस्ट यानी प्रोटेस्ट की एक लहर उत्पन्न कर दी है. प्रोटेस्ट समझते होंगे, विरोध की लहर शुरू कर दी है वैली में, यानी कश्मीर वैली की बात हो रही है. यानी ये जो टारगेटेड किलिंग्स हो रहे हैं जिसमें एक कश्मीरी पंडित की जो कि एम्प्लॉय था वहाँ पे, एक स्कूल टीचर जो हिंदू थी, जम्मू के एक बैंक मैनेजर थे जो कि राजस्थान से आए हुए थे. इन सब की मौत जो है फिर से एक बार घाटी में प्रोटेस्ट उत्पन्न कर दी है.
फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। ये प्रोटेस्ट किसके तरफ से है? माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटी किसको कहा जा रहा है? हिंदूज़ को वहाँ पे। प्रोटेस्टिंग सिंस May 12 when राहुल भट्ट अ पंडित एम्प्लॉय वॉज किल्ड इन हिज ऑफिस। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है काश्मीरी पंडित के द्वारा या फिर कह लो कि हिंदुओं के द्वारा वहाँ पे, वो 12 मई से हो रहा है जब राहुल भट्ट को मार दिया गया था, जो कि एक पंडित एम्प्लॉय था, ऑफिस में ही उसने मार दिया गया था। ओवर 4000 पंडित एम्प्लॉयज़ recruited under a special package are on verge of another migration as in 1990s। करीब 4000 पंडित एम्प्लॉय को वहाँ पे रिक्रूट किया गया था, यानी वहाँ पे बहाली यानी भर्ती कर दी गई थी। और 4000 पंडित ये जो दहशत देख रहे हैं, और उनको ये जो रिक्रूटमेंट हुआ था, उनको रिक्रूट किया गया था, वो किस के तहत? स्पेशल पैकेज के तहत। और वो जो स्पेशल पैकेज के तहत 4000 पंडित एम्प्लॉय को वहाँ पे भर्ती किया गया था, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ अनदर माइग्रेशन। ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है के कगार पर, यानी फिर से वो माइग्रेशन के कगार पे हैं, यानी घाटी छोड़ने के कगार पे हैं। जैसा कि 1990 में पलायन हुआ था, उसी प्रकार का फिर से पलायन होने की संभावना है, एक कगार पे पहुँचे हुए हैं। देयर लीडर्स से दे आर contemplating mass exodus and resignations unless relocated outside the valley। उनके जो लीडर्स हैं, किनके लीडर्स? जो हिंदू के लीडर्स हैं, वे कह रहे हैं कि दे आर कॉन्टेम्पलेटिंग का मतलब होता है विचार करना। वे लोग विचार कर रहे हैं कि एक बड़ी संख्या में यहाँ से छोड़ करके चले जाएंगे। एक्सोडस का मतलब पलायन होता है, तो एक्सोडस का मतलब पलायन लिख लेना, यानी माश मतलब एक बड़ी संख्या में। तो वे लोग विचार कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में पलायन करेंगे। एंड रेजिग्नेशन करने की बात हो रही है, यानी वो जिनको नौकरी दी गई थी स्पेशल पैकेज के तहत 4000 लोगों को, वे लोग भी सोच रहे हैं कि जॉब से रिज़ाइन करेंगे तब तक जब तक उनको फिर से रीलोकेट नहीं किया जाता है वैली के बाहर। यानी वैली के बाहर यानी कश्मीर के बाहर उनको अगर रीलोकेट नहीं किया जाता है, दूसरे जगह उनको जॉब नहीं दिया जाता है, तो दे आर प्लानिंग टू लीव द जॉब एंड माइग्रेटिंग फ्रॉम देयर। वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, वहाँ से दूसरे जगह जाने की कोशिश करेंगे। द एबोमिनेबल टेररिस्ट। एबोमिनेबल का मतलब एक समझिए एक जो घृणित है। टेररिस्ट वायलेंस एंड द प्रेडिकामेंट ऑफ द पंडित्स एंड हिंदूज। एक तो घृणित टेररिस्ट वायलेंस हो रहा है, दूसरा जो स्थिति है, प्रेडिकामेंट का मतलब होता है स्थिति ऑफ द कश्मीरी पंडित्स कह लो एंड हिंदूज डिनोट अ ग्रीम रिवर्सल ऑफ ऑल गेन्स टुवर्ड्स पीस एंड रिकॉन्सिलेशन। यानी जो अभी स्थिति है पंडित्स का या हिंदूज़ का वहाँ पे, वो डिनोट करता है कि ग्रीम मतलब एक सीरियस रिवर्सल हो गया है, यानी जो एक तरह से कह लो कि पीस की तरफ जा रहा था, आपसी सहमति की तरफ जा रहा था, उसका फिर से रिवर्सल हो गया है। रिवर्सल का मतलब फिर से वापस आ गया है पुराने वाले दौर की तरफ, जो कि इन द लास्ट डिकेड और सो देखने को मिला था। यानी कहना ये चाह रहा है कि जो लास्ट डिकेड्स में कुछ सही जगह पे चल रहा था, शांति की प्रक्रिया बहाल हो रही थी, रिकॉन्सिलेशन हो रहा था, असहमति बन रही थी, फिर से ऐसा देखने को मिल रहा है कि ग्रीम रिवर्सल यानी फिर से वापस उसी स्थिति में चला जा रहा है जो 90s के समय में था। द वैली हैड वेलकम्ड अ सबटल एंड स्लो रिटर्न ऑफ कश्मीर पंडित। जो वैली है, कश्मीर है, वो वेलकम किया था सबटल का मतलब होता है सूक्ष्म, सबटल मतलब सूक्ष्म यानी कम, और धीरे धीरे, कम या धीरे धीरे ही सही, लेकिन धीरे धीरे कश्मीरी पंडित वापस आ रहे थे। अ सेगमेंट ऑफ दोज हु लिव्ड इन द फेस ऑफ अ सर्ज इन वायलेंस। और वे उनकी संख्या की बात कर रहे हैं कि जो इन्होंने घाटी को छोड़ दिया था, किसकी वजह से? सर्ज का मतलब होता है तेज़ी, वायलेंस में जो तेज़ी हुई थी यानी वृद्धि हुई थी, उसके डर से जो घाटी को छोड़कर चले गए थे, उन सेगमेंट ऑफ पंडित जो हैं वापस आ रहे थे, जो कि टारगेटेड किलिंग के शिकार होने के डर से 90s में ही छोड़ करके चले गए थे। यानी स्लो ही सही, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो स्लो और कम संख्या में धीरे धीरे जो कश्मीरी पंडित 1990 के दशक में
वायलेंस के वृद्धि हो जाने की वजह से कश्मीर छोड़कर चले गए, वो धीरे धीरे रिटर्न हो रहे थे। देयर रिटर्न वाज इनकरेज्ड बाय कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। उनकी जो पुनः वापसी की बात हो रही है, इसको इनकरेज किया गया था एक पॉलिसी के माध्यम से, और ये जो पॉलिसी उस समय आई थी जब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, हु इन 2008 वर्कड ऑन अ स्ट्रेटजी, जो कि 2008 में काम किया था इस स्ट्रेटजी के ऊपर। A political outreach and stakeholders of Kashmir's political spectrum for creating a conducive atmosphere and at the same time extending permanent financial support to Pandits willing to return। उन्होंने क्या किया था कि कश्मीरी पंडित को एक समझ लो कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देने का प्रयास किया था। कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है? अनुकूल वातावरण देने का प्रयास किया था। और वो कैसे किया था? उन्होंने एक्सटेंडिंग परमानेंट फाइनेंशियल सपोर्ट कहा था कि आपको फिनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। वैसे पंडित जो रिटर्न होना चाहते हैं घाटी में, एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम तैयार किया वहाँ पे, यानी एक राजनीतिक माहौल भी वहाँ पे तैयार किया उनके पक्ष में। तो ये सारे प्राइम मिनिस्टर, उस समय के प्रधानमंत्री कौन? मनमोहन सिंह के द्वारा कदम उठाया गया था। 2008 की बात है। द प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज फॉर रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन, जो प्राइम मिनिस्टर की जो पैकेज थी वो रिटर्न होने के लिए और पुनर्वास के लिए। रिहैबिटेट का मतलब होता है पुनर्वासन, यानी पुनर्वासन के लिए, फिर से उसमें आवास बना करके रहने के लिए कश्मीर के जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए एक ऑफ़र या पैकेज दिया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। नॉट ओनली ऑफर जॉब्स टू पंडित यूथ, इसके अंतर्गत न केवल पंडित यूथ को जॉब ऑफर किया गया, बट ऑल्सो डोल्ड आउट मतलब दान देना, दिया जाना, एंड इनिशियल फिनेंशियल असिस्टेंस, यानी उनको दिया गया शुरुआती फिनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 7.5 लाख पर फैमिली, 7.5 लाख रुपया पर फैमिली को दिया गया, विच वॉज लेटर इंक्रीज टू 20 to 25 लाख, जो कि बाद में 20 से 25 लाख तक बढ़ा दिया गया। इन 3 इंस्टॉलमेंट्स, 3 इंस्टॉलमेंट में दिया गया फॉर दोज हु सेटल्ड इन द वैली, वैसे लोग जो वैली में फिर से सेटल कर गए। इट इज़ नॉट अ मेयर कोइंसिडेंस दैट अ टर्न फॉर द वर्स coincided with the center's new push to alter Kashmir's relations with India। कह रहा है कि एक तरह के इत्तेफाक ही कहा जा सकता है कि फिर से इसमें एक टर्न आ गया, और ये जो टर्न है वो वर्स है, बहुत ही ख़राब है। एक कोइंसिडेंस ही है कि जब सेंटर जो है एक नई कोशिश कर रही है कि जो कश्मीर में जो रिलेशंस है उसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए भारत के साथ, और अब अगली जो कोशिश हुई वो बीजेपी की सरकार से हुई। और क्या शुरुआत हुई आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। टर्मिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड एंड स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, पहला काम जो किया गया कश्मीर के लिए कह लो या कश्मीर के रिलेशन में, कि वहाँ पे टर्मिनेशन हो गया धारा 370, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड की जो है थी वो उसको वापस ले लिया गया, और स्पेशल जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था उसको भी वापस ले लिया गया, और वहाँ उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो बीजेपी की कदम ये रही शांति प्रक्रिया बहाल करने के लिए, उसको भारत के साथ मिलाने के लिए ये जो कार्य किए गए। ऑन दिसंबर 31, 2020, अगर हम लोग बात करें दिसंबर 31, 2020 की, हिंदू गोल्ड स्मिथ वाज किल्ड, वहाँ पे एक हिंदू सोनार को, जो गोल्ड स्मिथ होता है जो सोने का काम करता है, सोना मतलब वो नींद वाली नहीं सोना, यानी गोल्ड स्मिथ उसको बोलते हैं जो सोना है, क्या व्यापारी होता है। अ सीरीज ऑफ टारगेटेड किलिंग्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटीज़, एक ऐसी कई सीरीज़ ऑफ टारगेटेड किलिंग्स हुई है, एक योजनाबद्ध तरीके से, श्रृंखलाबद्ध तरीके से ऐसी मौतें हुई हैं, किलिंग्स हुई है। ऑफ नंबर्स ऑफ माइनॉरिटीज़ की हत्या हो गई है, इंक्लूडिंग कश्मीरी पंडिट्स। स्टार्टेड फ्रॉम, कब से शुरू हुआ? फिर से 6 अक्टूबर 2021 से शुरुआत हो गई, जिसके अंतर्गत माखन लाल
Bindru, who ran the famous Bindru Medicate was killed. इनकी भी हत्या हो गई. इन दिस ग्रुप इन श्रीनगर इन ही शॉप, वो जब दुकान में था उस समय श्रीनगर में मार दिया गया. गेस्ट वर्कर्स इन वैली फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव ऑल्सो बीन किल्ड. और अलग अलग राज्यों से आए हुए जो गेस्ट वहाँ पे समझ लो कि गेस्ट वर्कर्स हैं, उनकी भी हत्या हो रही है चुन चुन करके. पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंटर रिगार्डिंग लैंड एंड गवर्नमेंट जॉब्स आर perceived in Jammu and Kashmir as disadvantageous to locals, increasing the sense of alienation that is being exploited by the separatists and Pakistan-backed terrorists. अब जो सरकार के द्वारा जो पॉलिसी बनाई गई है जिसके अंतर्गत जो बाहरी लोग भी वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं या फिर जो भी अपने जीविकोपार्जन के लिए जा सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ के लोगों को लगता है कि एक एलाइनेशन का भावना आता है. एलाइनेशन का मतलब होता है सेपरेटिज्म का, यानी अलगाव की जो भावना है उसके अंतर्गत उनको लगता है कि नहीं ये लोग आकर के धीरे धीरे जम्मू एंड कश्मीर को पूरा कब्जे में ले लेगा. ऐसी भावना आती है वहाँ के लोकल लोगों को. इसी का फ़ायदा वहाँ के जो सेपरेटिस्ट्स हैं, जो हमेशा चाहते हैं, अलगाववादी लोग हैं, या फिर कह लो पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिस्ट आते हैं, इसी का फ़ायदा उठाते हैं. वहाँ के लोगों की भावना जो कश्मीरी पंडित से लेकर के दूसरे राज्यों से आए हुए लोगों के प्रति होते हैं, उसका वो फ़ायदा उठाते हैं. क्योंकि वहाँ के जो लोगों को या फिर वहाँ के लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि धीरे धीरे जितने भी आपकी जो स्वतंत्रता है, कश्मीरी पंडित का जो एरिया है, वो बाहर से आए हुए लोग कैप्चर करेंगे. और इसी की वजह से वहाँ के लोग भी सेपरेटिस्ट का या फिर पाकिस्तान के द्वारा सपोर्ट किया हुआ टेररिस्ट का साथ दे देते हैं. द सेंटर मस्ट टेक मेजर्स टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ हिंदूज़. अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ऐसा मेजर मतलब कदम उठाना चाहिए ताकि जो सुरक्षा है हिंदूज़ का वो सुनिश्चित हो जाए. एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना, और बाकी तो आप जानते होंगे. द माइग्रेंट वर्कर्स किसको कहेंगे? जो कि आते हैं पलायन करके काम करने के लिए. एट एनी कॉस्ट एंड एज एन इमीडिएट रिस्पॉन्स. किसके प्रति? हिंदूज़ के प्रति, माइग्रेंट वर्कर्स के प्रति कुछ ऐसा कदम उठाइए कि और इमीडिएट रिस्पॉन्स मिले. ये नहीं कि आप देर कर दें इसको सोचने में. इट मस्ट ऑल्सो थिंक अप फ्रेश इट्स कश्मीर पॉलिसी. फिर से कश्मीर को लेकर के एक नई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है. एंड क्रिएट अ स्पेस फॉर पॉलिटिकल डायलॉग, जिसमें पॉलिटिकल डायलॉग शामिल हो. ये नहीं कि केवल लड़ाई झगड़ा करके ही जीतें. इट सीम्स द डायल्यूशन ऑफ आर्टिकल 70 वाज नॉट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम. ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 370 हटाना इस समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं है, बट द बिगिनिंग ऑफ फ्रेश चैलेंजेस इन कश्मीर. न प्रॉब्लम तो हटा नहीं, लेकिन एक नया समस्या वहाँ पे कश्मीर में उत्पन्न हो गया. विच नीड केयरफुल हैंडलिंग, जिसमें अच्छी तरह से हैंडल करने की ज़रूरत है, रादर दैन जस्ट मस्कुलर ट्रायम्फेलिज्म. यानी वही बात जो अपनी ताकत से नहीं, बातचीत करके, यानी वहाँ की जो समस्या को एड्रेस करना है उस शांति से बातचीत करके, डायलॉग करके किया जा सकता है, न केवल ताकत से कि हम मिलिट्री लगा देंगे, लोगों को वहाँ पे जो भी हैं उसको क्लीन करेंगे. इससे नहीं होगा. ऐसे तो रिटेलिएशन होगा, यानी बदले की भावना से आप कुछ लोगों को मारेंगे, उधर से कुछ लोगों को वो मारेंगे. ये चलता रहेगा. वहाँ पे सिचुएशन को संभालने के लिए कुछ नया पॉलिसी सरकार को बनानी चाहिए, ताकि फिर से हिंदुओं के साथ वैसा व्यवहार नहीं हो जो 1990 के समय में हुआ था. आज के एडिटोरियल में बस इतना ही. मिलते हैं अगले एडिटोरियल में. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.